हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग सभी। आशा है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि हमारा चल रहा था बच्चों, मुख्य रासायनिक अभिक्रियाएं हम कर रहे थे। उसमें हमने लगभग 6 रिएक्शन को हमने कर लिया था इससे पहले वाली वीडियो में। जो आप काफ़ी बच्चों ने उसको रिस्पॉन्स किया है और काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों ने भेजे हैं, अपने कमेंट दिए हैं बच्चों। आपकी जो एक तरीके से मोटिवेशन मिलता है उन कुछ चीज़ों से बच्चों। तो आइए हम किस अभिक्रिया पे चले हुए थे, वो अभिक्रिया थी हमारी राइमेटिमेन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को हमने समझने का पुनः प्रयास करेंगे। क्या होता है बच्चों राइमेटिमेन अभिक्रिया में। तो आपको जो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे लर्न करने हैं, पहले वो क्या चीजें समझनी होगी बच्चों। एक पॉइंट को अब समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट को बारे में समझना है आपका फिनोल। फिनोल क्या होता है बच्चों, C6H5OH आपका फिनोल होता है। इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 होता है। इसके बाद जलीय KOH। KOH को हम कास्टिक पोटास भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं बच्चों, कास्टिक पोटास। ठीक है। KOH यहाँ पर क्या है बच्चों, जलीय KOH होता है। इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हम कहते हैं। क्लियर। अब इसके बाद जो डेफिनेशन बनती है, इसकी डेफिनेशन को हम इस तरीके से समझेंगे कि आपका जो बनता है फिनोल क्लोरोफॉर्म के साथ एक्वस KOH के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं बच्चों, सैलिसैल्डिहाइड बनाते हैं। हाइड। क्लियर। इसका दूसरा नाम क्या बनेगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड। इसका कंपाउंड का दूसरा नाम होता है। अब ये रिएक्शन होती क्या है बच्चों, यहां पर जो आपको बनता है सैलिसैल्डिहाइड, यानी आपको क्या निकलेगा, यहां से 3KCl निकल जाएगा। 3KCl कहां से निकलेगा बच्चों, ये जो Cl है ये 3 पोटेशियम परमाणु को रिएक्शन करके क्या बना लेगा, 3KCl निकल जाएगा। उसके बाद जहां पर CH आपका एडिटिज है, जो Cl के स्थान पे क्या आते हैं बच्चों, OH OH एंड OH। तो एक कार्बन तो कभी भी 2 OH नहीं रह सकते, तो रिएक्शन करके क्या बना लेगा, H2O। ठीक है। क्या बना लेगा बच्चों, एक मॉलिक्यूल H2O बना लेगा। दूसरा मॉलिक्यूल क्या बनेगा, OH यहां से और H यहां से, तो क्या बन जाएगा, एक और मॉलिक्यूल किसका बनेगा बच्चों, H2O का बनेगा। और दो मॉलिक्यूल किसके निकल जाएंगे बच्चों, यहाँ पे H2O के दो मॉलिक्यूल आपके रिलीज हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, CH डबल बॉन्ड O। क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड O, यानी क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। ये कहां पे सब्स्टिट्यूट होगा बच्चों, हाइड्रोजन एटम के स्थान पर क्या बन जाएगा, CHO। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं राइमर-टीमेन अभिक्रिया। क्या कहते हैं बच्चों, राइमर-टीमेन अभिक्रिया। ये बात समझ आई। इसके बाद जो बनता है, नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है हमारी, उस रिएक्शन को हम समझेंगे। ठीक है। उस पॉइंट, उसमें कौन कौन से टर्म्स आप यूज करोगे सबको समझेंगे यहाँ पर। और नेक्स्ट जो रिएक्शन बनती है बच्चों हमारी, होफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया। क्या बनती है बच्चों, होफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया। ठीक है। होफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया। होफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया। ठीक है। होफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया हम आप पढ़ेंगे बच्चों। तो इसमें कौन सा नंबर है आपका, 7 नंबर होगा आई थिंक। सॉरी 7 नहीं, 8 नंबर है बच्चों, होफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया। अब इसमें क्या होता है बच्चों, होफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया में, ठीक है बच्चों, होफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया में क्या होता है, एक तो आपको पॉइंट समझना है क्या होता है बच्चों, एरोमेटिक या एलिफेटिक एसिड हेलाइड। क्या होगा बच्चों, एरोमेटिक या एलिफेटिक एसिड हेलाइड। क्या होता है, एसिड हेलाइड। ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल बॉन्ड CONH2। इसे क्या बोलते हैं, एसिड हेलाइड बोलते हैं बच्चों। इसके बाद आपको समझना है ब्रोमीन क्या होता है। ब्रोमीन क्या होता है बच्चों, ब्रोमीन, ब्रोमीन को आप Br2 से रिप्रेजेंट करते हो। इसके बाद आपको समझना है बच्चों कास्टिक पोटास, है ना, कास्टिक, कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास क्या होता है बच्चों, KOH आप लोग कहते हो।
और इसके विलयन की साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या बनेगा, यहाँ पे प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं। क्या मिलेगा बच्चों, प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया आप लोग कहते हो। इस अभिक्रिया का मेन मोटो क्या होता है बच्चों, CO के स्थान पर, यानी इसका काम क्या होता है, CO NH2 के स्थान पर क्या बनता है आपका, NH2 बनता है, NH2 ग्रुप बनता है। अब इस अभिक्रिया को आप लोग कैसे करते हो जरा ध्यान से देखना है बच्चों आपको। यानी आपने क्या लेना है बच्चों, कोई भी एलिफेटिक एरोमेटिक कुछ भी आप लोग ले सकते हो। यानी आपने कहा कि हम लोग लेते हैं यहाँ पर RCONH2, ये होता है एसिड एमाइड। क्या होता है बच्चों, एसिड एमाइड हो सकता है, ठीक है। और रिएक्शन करने पर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, Br2 से रिएक्शन करानी है, और प्लस में क्या करनी है बच्चों, KBr यानी कास्टिक पोटाश से आप रिएक्शन कराओगे। और रिएक्शन कराने पर आपको क्या बनता है, देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर पोटास, कास्टिक पोटास के 4 मॉलिक्यूल यूज होते हैं। कितने मॉलिक्यूल यूज होते हैं बच्चों, 4 मॉलिक्यूल। कैसे निकलते हैं, यहाँ पर देखो 2 KBr निकल जाएगा, 2 KBr आपका निकल जाएगा, 2 KBr। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा हुआ है बच्चों, यहाँ पर CO है, ये CO निकलना है यहाँ से। CO निकलने से पहले यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, एक तो बनेगा आपका 2H2O, 2H2O आपका बनेगा। और दूसरा आपने क्या कहा बच्चों, यहाँ पर 2 KBr निकल गया, तो Br तो सारे चले गए। अब यहाँ पर क्या बच गए, 4K बच गए, ठीक है ना बच्चों। तो क्या बनेगा यहाँ पे, जो K2 बच गए यहाँ पर, और बाकी आपका CO3 बच जाएगा। तो क्या निकल जाएगा बच्चों यहाँ पर K2CO3, K2CO3। जो बचेगा आपका यहाँ पर क्या बच रहा है बच्चों, RNH2 बचा हुआ है, उसमें आपका क्या हो जाएगा RNH2। इसको बोलते हैं प्राथमिक एमीन। क्या बोलते हैं, 1 डिग्री एमीन आप लोग इसको कहते हो, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब ये कैसे हुआ दोबारा समझते हैं बच्चों एक बारी। यहाँ पर आपका क्या है, RCONH2 ग्रुप है, उसके बाद आपने Br2 से रिएक्शन कराई है। Br2 से रिएक्शन कराने पर आपको 4 मॉलिक्यूल किसके लिए है बच्चों, आपने KOH के लिए है, ठीक है। KOH को बोलते हैं कास्टिक पोटास या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ से 2 Br, दोनों Br 2 के साथ निकल जाएंगे ना, पोटेशियम के साथ क्या बना लेंगे बच्चों, 2 KBr निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या बचे हुए हैं, देखो यहाँ पर बचा हुआ है OH एक मॉलिक्यूल, OH एक मॉलिक्यूल, और बाकी आपको क्या बचा हुआ है KOH और KOH, ठीक है बच्चों। यहाँ पर अब देखो, यहाँ से आपने क्या है, आपके पास 4H है, और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर। ऑक्सीजन को आप पूर्ति कैसे करते हो, यहाँ पर ध्यान दीजिए। आपने क्या लिया है 2 यहाँ पर 2 ऑक्सीजन लेने हैं आपको। क्या लेने हैं बच्चों, 2 ऑक्सीजन लेने हैं। तो क्या बन जाएगा, देखो 2H ले लिया आपने, है ना, 4H ले लिए, 4 के 4H उठा लिए, और 2 ऑक्सीजन चाहिए होंगे। तो चारों H तो ये वाले, और 2 ऑक्सीजन ये वाले, है ना, एक ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 2H2O का मॉलिक्यूल बन गया, यानी इतना वाला पोर्शन आपका निकल गया यहाँ से, ठीक है। एक ये वाला और ये वाला आपका निकल जाएगा यहाँ से। क्या बन जाएगा बच्चों, या इसको ऐसे भी कह सकते हो आप लोग, यहाँ से ये आपका क्या बन जाएगा 2H2O बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, 2H2। अब यहाँ से क्या कंडीशन बच रही है, एक तो आपका बचा हुआ है CO और एक बचा हुआ है 2K, है ना। तो क्या बन जाएगा K2CO3। क्या बचेगा बच्चों, K2 ये वाले और C ये वाला, O ये वाला, और ऑक्सीजन 2 ये रहे, तो क्या बन जाएगा K2CO3। इस प्रकार से आप लोग इस अभिक्रिया को करते हो, और इस अभिक्रिया में क्या बनता है आपका, प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है या प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन बनती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले बच्चों आप लोग, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन बनती है होफमैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया। आई होप आपको समझ आई होगी बच्चों। नेक्स्ट जो बनता है आपका विलियमसन संश्लेषण। अब करते हैं बच्चों हमारी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है। विलियम संश्लेषण अभिक्रिया, तो इसमें क्या होता है बच्चों, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है बच्चों। अब इसका मतलब क्या है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया में एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं, यह ईथर बनाने की
एक प्रयोगशाला विधि भी होती है, यानी ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि भी क्या होती है बच्चों, आप लोगों की विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया होती है। इसमें क्या बनते हैं, ईथर बनते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या लेना है बच्चों, किसी भी सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया, किसी भी सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर, एल्किल हैलाइड से कराने पर क्या प्राप्त होते हैं बच्चों, आपको ईथर प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, फर्स्ट पॉइंट क्या समझना है आपको बच्चों, यहाँ पर पहला होता है सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड, ठीक है। क्या होता है बच्चों, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड, यानी क्या वो कह सकते हो RONA, क्या बोलते हैं बच्चों आप इसको, RONA, ठीक है। अब इसके बाद क्या बनता है आपका यहाँ पर RONA, ठीक है। RONA क्या होता है, सोडियम एल्कोक्साइड होता है। दूसरा होता है एल्किल हैलाइड, है ना, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, यानी क्या बनेगा अपने यहाँ बच्चों, एक तरीके से एल्किल RX होता है। तो जब आप लोग इसकी अभिक्रिया इससे कराते हो, इन दोनों कंपाउंड्स की, दोनों रिएक्टेंट की आप आपस में अभिक्रिया कराओगे तो आपको बनता है यहाँ पर ईथर बनता है। तो इस अभिक्रिया को आप बोलते हो विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। यानी क्या होता है आपका, अब यहाँ अभिक्रिया के थ्रू देखते हैं बच्चों, RONA, इसका नाम होता है सोडियम एल्को ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, इतनी बात समझ आई। उसके बाद रिएक्शन आप किससे करा रहे हो, XR से करा रहे हो, यानी एल्किल हैलाइड से करा दो। तो यहां से जो आपका Na होगा X को लेके निकल जाएगा, यानी क्या बनेगा NaX, और जो बचेगा आपका बच्चे यहां पर क्या बनेगा ROR, ठीक है। ये RO और ये क्या बनेगा बच्चों R, इसको बोलते हैं एल्किल डाई ईथर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, ईथर कहते हैं। बताइए इतनी बात समझ आई क्या। इस अभिक्रिया को ही हम क्या बोलेंगे, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। बताइए इतनी बात समझ आई। चलिए अब जो नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारी क्या बनती है बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट बनती है हमारी सैंडमायर अभिक्रिया। सैंडमायर अभिक्रिया क्या होती है, अब इसको देखते हैं हम लोग। सैंडमायर अभिक्रिया, सैंडमायर अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर सैंडमायर अभिक्रिया एक तरीके से डाईएजोनियम साल्ट की अभिक्रिया अगर हम किसी भी हैलाइड से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 हैलाइड, है ना, CO2 की हैलाइड जो बनते हैं उससे कराते हैं हम, क्यूप्रस हैलाइड से कराते हैं, तो उपस्थिति में कराते हैं, तो आपको क्या बनता है बच्चों, वहां पर एक तरीके से उसके बेंजीन के डेरिवेटिव बनते हैं, यानी आपके हेलोजेंस के डेरिवेटिव बन जाते हैं, साइनो बेंजीन प्राप्त हो सकता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, हम लोग सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सैंडमायर अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मैं एक की जनरल अभिक्रिया लिखूं इसके बारे में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको जानना है बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट क्या होते हैं। डाईएजोनियम साल्ट, डाईएजोनियम लवण, ठीक है, डाईएजोनियम लवण। देखो जिस बेंजीन रिंग के जब ऊपर ये मिलता है आपका, यानी आप कह सकते हो C6H5N डबल बॉन्ड N, ठीक है, और इस पर कोई भी आपका क्या होगा, हैलोजन होगा, तो इसे क्या बोलते हैं, हैलोजन का डाई। और इसके बाद जो कंडीशन बनती है बच्चों CO2X2, और यहाँ पे क्या लेना है बच्चों, HCl लेना, HX लेना है। और जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे इसकी उपस्थिति में, तो यहाँ से क्या निकलता है बच्चों, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आपका एलिमिनेट होता है, और साथ में क्या निकलता है, HX, जो भी आपका रहा होगा यहाँ पर। तो आपने क्या लेना है, यहाँ पर जो बेंजीन रिंग पर आपने लेना है, तो इसी का डेरिवेटिव बन जाता है, इसको बोलते हैं हेलो बेंजीन। क्या बोलते हैं बच्चों, हेलो बेंजीन। यानी अगर आप लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कैसे करते हो बच्चों, यहाँ पर
एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, इसकी अगर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिया है आपने, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड आपने लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 Cl2 एंड स्लैश में क्या रहेगा HCl, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे क्लोरोबेंजीन आपका प्राप्त होगा, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा और क्या निकलेगा बच्चों यहाँ से N2 मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद क्या निकलेगा यहाँ पे HCl। इतनी बात समझ आई बच्चों। इसी प्रकार से अगर आप लोग कराते हो ब्रोमीन के साथ, यानी ब्रोमीन के डेरिवेटिव बनाते हो यहाँ पर, तो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है, यानी यहाँ पे क्या बनेगा Br, ये इसका नाम होता है ब्रोमो बेंजीन डाइएजोनियम ब्रोमाइड, बेंजीन डाइएजोनियम ब्रोमाइड इसका नाम होगा। और इसको क्या लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे CO2 Br2, याद रखना है बच्चों CO2 Br2, यहाँ पे HBr, और जब HBr यहाँ पर होगा तो ये एजिडिस निकल जाएगा, यानी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आपका ऐसे ही रहेगा प्लस HBr एजिडिस। उसके बाद जो यहाँ पर बनेगा बच्चों, ये बनेगा आपका ब्रोमोबेंजीन, क्या बनेगा ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन। इस तरीके से आप साइनो बेंजीन भी बना सकते हो, यानी आप लोग क्या ले बच्चों यहाँ पर एक तरीके से फिर से साइनो साल्ट ले लेंगे, Cl ले लेंगे बच्चों यहाँ पर, और यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा आपको Cu2Cn2, और यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों स्लैश HCN, सॉरी KCN लेना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर, है ना, याद रखोगे आप KCN, ठीक है। अब रिएक्शन करने पर आपको क्या मिलेगा N2 तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा ऐसे ही, प्लस क्या निकलेगा यहाँ से बच्चों एक तरीके से KCN निकलेगा, और जो आपके यहाँ पे बेंजीन तो मिलेगा आपको क्या मिलेगा बच्चों यहाँ पर Cn मिलेगा, उसको बोलते हैं साइनो बेंजीन। क्या बोलते हैं बच्चों साइनो बेंजीन। बताइए इतनी बात समझ आएगा बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। यहाँ पर क्या बनेगा, नेक्स्ट अभिक्रिया जो बनती है हमारी बच्चों यहाँ पर, नेक्स्ट बनती है आपकी सेडमायर अभिक्रिया, आपने पढ़ी सिमिट अभिक्रिया, ठीक है। सिमिट अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों, यहाँ अभिक्रिया में क्या होता है, ठीक है, सिमिट अभिक्रिया। सिमिट अभिक्रिया में क्या होगा बच्चों यहाँ पर, आप ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर क्या चीजें होती हैं वो आपको समझना है। सबसे पहले तो आपका आएगा चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, कोई सा भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होगा, मोनो कार्बोक्सिलिक कार्बो अम्ल होगा, ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होगा। उसके बाद आपने क्या लेना है बच्चों यहाँ पर, एक तरीके से मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्या हो सकता है बच्चों RCOOH हो सकता है। इसके बाद आपने लेना है हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल, क्या फॉर्मूला होता है N3H, ये होता है हाइड्रोजोइक अम्ल, ठीक है। इसके बाद आपने क्या लेना है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपको इस अभिक्रिया में देखने को मिलेंगी। क्या होता है आपका यहाँ पर RCOOH प्लस आपने किससे रिएक्शन कराई N3H से रिएक्शन करा दी बच्चों यहाँ पर, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्संट्रेटेड H2SO4 से आपने रिएक्शन कराई है। क्या बना आपका यहाँ पे प्राइमरी एमीन बनेंगे, क्या बनेंगे बच्चों प्राइमरी एमीन बनेंगे। कैसे बनते हैं प्राइमरी एमीन, यहां से N2 गैस रिलीज होगी, N2 गैस रिलीज होगी। इसके बाद जो N2 गैस रिलीज होती है, जब N2 यहां से निकल जाते हैं तो क्या बचता है यहाँ पे NH और एक H ये बचता है, तो क्या बनेगा आपका RNH2, ये होता है प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं। और इस अभिक्रिया को आप लोग कहते हो क्या सिमिट अभिक्रिया, ठीक है। अब यहाँ पे एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो सकती है। एरोमेटिक का मतलब होता है बेंजीन रिंग,
बेंजीन रिंग पर आपका COOH प्लस N3H, और यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉन्सनट्रेटेड या सांद्र H2SO4, और क्या बनेगा बच्चों यहाँ पर आपका बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप प्राप्त होगा, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, एनिलीन। प्लस में क्या निकलेगा, N2 गैस, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी बच्चों यहाँ पे, इसका एनिलीन, इसका नाम होता है एनीलीन, एनीलीन। ठीक है, इसका नाम होता है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। ठीक है, इसका नाम होता है हाइड्राजोइक अम्ल, हाइड्राजोइक अम्ल। याद रखना है बच्चों इसका नाम, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या, ठीक है, इस तरीके से जो हमारी रिएक्शन बनती है सीमेंट अभिक्रिया आपकी, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, इसके बाद जो बचता है बच्चों आपके पास जो रिएक्शन आती है, क्या रिएक्शन आती है बच्चों, इसके बाद बनती है आपकी कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या बनती है बच्चों, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना है आपको, इसमें प्राइमरी एमीन, ठीक है, प्राइमरी एमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड से, सॉरी, इस रिएक्शन में यानी क्या होता है, कार्बिल एमीन जो अभिक्रिया होती है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में प्राइमरी एमीन्स, जो प्राइमरी एमीन्स होते हैं वो रिएक्शन करते हैं किसके साथ बच्चों, यहाँ पर एक तरीके से क्लोरोफॉर्म जो होता है, क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास के साथ आप अभिक्रिया कराओगे, यानी KOH आपका होता है कास्टिक पोटास, उसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक तरीके से एक दुर्गंध युक्त पदार्थ मिलेगा, जिसे आप बोलते हो एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं बच्चों, एल्किल आइसोसाइनाइड बोलते हो, वो प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को आप क्या बोले हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हो। क्या बोलेंगे बच्चों, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हो। ध्यान से देखना यहाँ पर क्या क्या चीजें प्राप्त होगी आपको। सबसे पहले आपको टर्म जानना है, क्या जानना है बच्चों, इसके अंदर आपको प्राइमरी एमीन क्या होते हैं, RNH2 टाइप के कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी एमीन होता है। दूसरा आपको क्या बनेगा यहाँ पे बच्चों, इस तरीके से ये होता है प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन। ठीक है, इसके बाद जो कंडीशन बनती है आपकी क्लोरोफॉर्म, यानी CHCl3 आपका क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है यहाँ पे, क्लोरोफॉर्म ये होता है बच्चों। इसके बाद आपने क्या लेना है, कास्टिक पोटास यानी KOH आपने लेना है, इसको नाम होता है कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास आपने लेना है। अब इसको आप लोग कैसे रिएक्शन कराओगे, प्राइमरी एमीन आपने लेना है RNH2, प्लस में क्या लेना है आपने, एक तरीके से कार्बन क्लोरोफॉर्म लेना है CHCl3, और आपने पोटास के यानी कास्टिक पोटास के 3 मॉलिक्यूल्स आपने लेने हैं KOH। अब यहां से कैसे रिएक्शन को कराते हो आप लोग, आपको याद रखना है, ध्यान से देखना है। दो यहाँ पे पोटास कितने हैं बच्चों, 3 मॉलिक्यूल हैं, सॉरी 3 एटम है पोटास के।
अब यहाँ पे पोटेशियम जो होगा Cl को लेके निकल जाएगा, यानी 3KCl बन जाएगा यहाँ पे बच्चों। उसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, आपका वाटर मोलिक्यूल निकलेंगे। वाटर मोलिक्यूल कितने निकलने चाहिए बच्चों, यहाँ पे 3 तो यहाँ पर OH है, और बाकी आपके यहाँ पे कितने हैं, 3H है, तो 3 मोलिक्यूल यहाँ पे क्या निकलेंगे आपके H2O के निकलेंगे, 3H2O। बचेगा क्या आपका यहाँ पे RN और ट्रिपल बॉन्ड C, यानी RN आपका एजिडेज है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा NC बन जाएगा बच्चों। इसको बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड, इसको बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। और जो ये होता है एक अरुचिकर गंध रखता है, ये क्या रखता है, अरुचिकर गंध रखता है, ठीक है, अरुचिकर गंध वाला पदार्थ होता है बच्चों ये, ठीक है। इसके बाद क्या होती है बच्चों, रोजेनमुंड अभिक्रिया। रोजेनमुंड अभिक्रिया या रोजेनमुंड अपचयन क्या होता है, इसको देखते हैं बच्चों हम लोग क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये जानना है बच्चों कि रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया में कौन कौन सी टर्म आप लोग यूज करोगे। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, आप लोगों ने कहा कि कोई भी एल्डिहाइड बनता है, इसमें क्या बनते हैं बच्चों, एल्डिहाइड बनते हैं। जैसे आपने क्या ले लिया, एसिड हेलाइड, कोई भी एलिफेटिक या एरोमेटिक आप क्या लोगे बच्चों, एसिड हेलाइड लोगे बच्चों यहाँ पर, और उसका आंशिक रिडक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ PDBSO4 एंड जाइलीन, उबलती हुई जाइलीन के साथ में आप लोग रिएक्शन कराओगे या अपचयन कराओगे, तो आप लोगों को क्या मिलेगा यहाँ पे, एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। यानी आपने क्या कहा बच्चों यहाँ पर कि कोई भी एसिड हेलाइड आप लेते हो, Cl, ठीक है, ये क्या होता है, एसिड हेलाइड होता है, और रिएक्शन कराओगे आप लोग इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में बच्चों, PDBASO4 की प्रेजेंस में, BaSO4 की उपस्थिति में, और यहाँ पे लेंगे जाइलीन, ठीक है बच्चों। ये आप गर्म करोगे, और गर्म करने पर आपको क्या बनेगा यहाँ पे बच्चों, एक तो निकलेगा आपका HCl, क्या निकलेगा बच्चों यहाँ से, HCl। दूसरा आपका क्या बनेगा यहाँ पे, RCHO आपको प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया में आपने क्या कहते हैं, एल्डिहाइड बनते हैं। तो इस अभिक्रिया को आप लोग क्या कहते हैं, रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हो, ठीक है बच्चों। आपको समझ आया होगा क्या होता है इस अभिक्रिया में। ये Cl जो होता है एक H को लेके निकल जाता है, HCl बनाता है। उसके बाद इस Cl के स्थान पे कौन जुड़ जाता है बच्चों, CHO जुड़ जाता है। यानी इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पर Cl होता है, यहाँ से HCl को लेके निकल जाता है, यानी H को लेके निकलेगा, और ये आपका निकल जाएगा HCl की फॉर्म में, और यहाँ पर कौन आ जाएगा बच्चों, जैसे ही Cl निकलेगा यहाँ पे, तो H आपका रिप्लेस होकर क्या बना लेगा, RCH, यहाँ पर H आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, यानी क्या होता है बच्चों, ये RCHO। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, रोजेनमुंड अभिक्रिया को आप कह सकते हो कि आप लोग क्या बनाते हो, उसमें एल्डिहाइड बनाते हो, ठीक है बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आगे चलते, ठीक है बच्चों। इसके बाद आगे चलते हैं कहां पर, नेक्स्ट अभिक्रिया बनती है यहाँ पे क्या, नेक्स्ट अभिक्रिया आपकी बनती है इटार्ट अभिक्रिया। मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है इटार्ट अभिक्रिया, इसको समझेंगे आप लोग। इटार्ट अभिक्रिया क्या होती है, इटार्ट अभिक्रिया। अब इटार्ट अभिक्रिया क्या होती है एक्चुअल में, जब आप लोग किसी भी टोलुइन का, टोलुइन जानते हो आप लोग क्या होता है, टोलुइन का फॉर्मूला क्या होता है, टोलुइन का फॉर्मूला ये होता है बच्चों C6H5CH3। जब बेंजीन पर आप लोग लेके आते हो एक H के स्थान पर CH3, तो इसे बोलते हैं टोलुइन। अब इसके साथ में आपने क्या जानना है बच्चों, एक होता है आपका कार्बन डाइसल्फाइड इसको बोलते हैं, और एक होता है क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड क्या होता है, CrO2Cl2, है ना। इन दोनों की उपस्थिति रहेगी, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड एंड क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में आप लोग जब रिएक्शन कराते हो, तो किसकी रिएक्शन कराते हो, टोलुइन की, है ना।
टोलूइन की रिएक्शन कराते हो तो एक तरीके से एक इंटरमीडिएट बनता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसे बोलते हैं, जिसका जल अपघटन कराने पर आप लोग क्या प्राप्त करोगे, एक तरीके से आपको बेंजेल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसका ऑक्सीडेशन कराते हो आप लोग, क्या कराते हो बच्चों, ऑक्सीडेशन आप इसका कराते हो, आंशिक ऑक्सीडेशन आप कह सकते हो। तो क्या मिलेगा आपको, बेंजेल्डिहाइड आपको प्राप्त होता है। कैसे होता है जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर टोलुइन आपका ये होता है CH3 प्लस आपने क्या कराया है बच्चों, O2 से रिएक्शन कराई है इन द प्रेजेंस ऑफ, फर्स्ट आप लोग कराओ किससे रिएक्शन, CH2 एंड CrO2Cl2, ठीक है ना। सेकंड आप कराओगे H2O, ठीक है, H2O से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे बनेगा बेंजेल्डिहाइड, क्या बनेगा बच्चों, बेंजेल्डिहाइड CH, ठीक है। अब इसको आप लोग कहते हो बेंजेल्डिहाइड, और यहां से क्या निकलेगा आपका बच्चों, यहाँ पे एक तरीके से H2O निकल जाएगा, क्या निकलेगा बच्चों, H2O आपका यहाँ से रिलीज होगा। इस अभिक्रिया को आप कहते हो इटार्ट अभिक्रिया, क्या कहते हो बच्चों, इटार्ट अभिक्रिया। इसका नाम होता है बेंजेल्डिहाइड, और इसका नाम होता है टोलुइन, और इसका नाम होता है क्रोमिल क्लोराइड, और इसका होता है कार्बन डाइसल्फाइड, और आपकी इस अभिक्रिया का नाम होता है इटार्ट अभिक्रिया। क्या होता है आपको, नेक्स्ट अभिक्रिया बनती है हेलोफोम अभिक्रिया। क्या बनती है बच्चों, हेलोफोम अभिक्रिया। हेलोफोम अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आप समझोगे, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, हेलोफोम अभिक्रिया। यानी इस अभिक्रिया में सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि हेलोफोम अभिक्रिया कैसे कैसे होती है। सबसे पहले हेलोफोम अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें हेलोफोम बनते हैं। बनते कैसे हैं बच्चों, कौन कौन इस अभिक्रिया को दिखाते हैं। सबसे पहले तो हम लिख देते हैं एल्कोहल्स, है ना, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इस अभिक्रिया को दिखाते हैं। फर्स्ट इसमें क्या रहेगा, आपने रिएक्शन करानी है किससे, यहाँ पर एक तरीके से KOH से अभिक्रिया करानी है, कास्टिक पोटास से अभिक्रिया करानी है, और किसकी, हेलोजन की अभिक्रिया करानी है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, हेलोफोम बनेगा। कुछ इस तरीके से आप समझोगे इस अभिक्रिया को। हमने कहा कि आपने क्या लेना है बच्चों, यहाँ पर कोई भी एल्कोहल ले लोगे, यानी कुछ इस तरीके से आप लोग कह सकते हो, एक तरीके से हेलोफोम बनाना है, कुछ इस तरीके से समझे। एथाइल एल्कोहल आप ले लेते हो, यहाँ पे ये एथिल एल्कोहल है बच्चों। यहाँ पर आपने रिएक्शन किसको कराना है बच्चों, यहाँ पर Br2 ले लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ले लेंगे 3Br, और यहाँ पर ले लेंगे 4KOH, ठीक है। इसके बाद आप रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ये जो आपका CH है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CHCl3, 3 Cl आपके 3 Br को लेके निकल जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे Cl2 ले लेते हैं ताकि आपको Cl नजर आए, वहां पे Cl2 है ना, CHCl3। उसके बाद आपने क्या बनाना है बच्चों, यहाँ पर जो आपका बना है कंपाउंड, यहाँ से निकलेगा आपका 3KCl, क्या निकलेगा बच्चों, 3KCl। 3 आपके यहाँ पर कंज्यूम होते हैं, 3 यहाँ पर ऐड हो जाते हैं CHCl3 के साथ में, और बाकी आपका बनेगा 3H2O। 3H2O आपके कहाँ पे जाएंगे बच्चों, यहाँ से OH सारे निकल जाएंगे, यानी कितने, 3 ऑक्सीजन यूज होंगे यहाँ पे, और बाकी आपके ऑक्सीजन कहाँ पे यूज होते हैं बच्चों, H2O की फॉर्म में यूज होंगे, और यहाँ से H निकलेंगे कितने, 3H निकल जाएंगे, और बाकी आपके कंज्यूम कहाँ पे हो जाएंगे बच्चों। एक आपका साल्ट बनेगा, किसका, पोटेशियम साल्ट बनेगा, किसका बनेगा बच्चों, पोटेशियम साल्ट, HCOO का पोटेशियम साल्ट बन जाएगा। यहाँ पर देखो आप लोग कितने अब यहाँ पर एडजस्ट करते हो, यहाँ पर OH आपके कितने होते हैं, यहाँ पर सारे आप एडजस्ट कर सकते हो बच्चों। यहाँ पर कितने हो जाते हैं, देखो अगर आप Cl की कंज्यूम की बात करें तो Cl 3 यहाँ पर हो, 3 यहाँ पर, तो 6 यहाँ पर हो जाते हैं। इस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि आप लोगों ने क्या बनाया है इसमें, ये आपका हेलोफोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, हेलोफोम। इसे क्या बोलेंगे आप लोग, इस अभिक्रिया को हेलोफोम अभिक्रिया कहते हो। आई होप ये अभिक्रिया आपको समझ आई होगी, और अगर आपको कोई भी रिएक्शन में फिर से डाउट है बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमारे छोड़ सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं बच्चों, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक कर ले एवरी वीडियोस को, ताकि नोटिफिकेशन को आप ऑन कर ले बच्चों, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो जो हमारी मिले बच्चों, वो आपको टाइम से मिल जाए, और आप एग्जाम से पहले अपनी प्रिपरेशन को
कर ले बच्चों, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम कुछ इंपोर्टेंट और क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। आशा है कि आप लोग उस वीडियो को भी देख करके कुछ क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे जो एग्जाम में ओरिएंटेड बनती है बच्चों। और आशा है कि आप लोगों को सब समझ आया होगा हमारी वीडियो से। अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप उसको वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि ये सारी वीडियो हमारी रिकॉर्डेड रहेगी। और कुछ बच्चों के अगर कमेंट आए हैं बच्चों, बच्चों ने मैथ्स का भी भेजा है बच्चों। मैथ्स की तो देखो हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी मैथ्स को यूट्यूब पे पढ़ाना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो अभी क्लासेज जो चली हुई है बच्चों आपकी केमिस्ट्री की चली हुई है, तो जिसके आप एग्जाम आपका नज़दीक है, केमिस्ट्री क्लासेस को आप कंप्लीट करें। उसके बाद अगर फ्यूचर में ऐसा कोई प्लान बनता है कि मैथ्स को भी आप लेके आना चाहते हैं आप लोगों के लिए, तो उसके लिए भी सोच लेंगे। लेकिन अभी कोई ऐसी मनसा नहीं है कि आप लोगों के लिए मैथ्स ओरिएंटेड हम क्लास कोई डेवलप करें यूट्यूब पर, ठीक है बच्चों। तो बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑन, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।